स्टार्ट। भाइयों, मुझे यहाँ आकर केरल विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होने से प्रसन्नता हो रही है। मैं जानता हूँ कि केरल के लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। किसी भी सामाजिक या राजनैतिक प्रणाली का आकलन करने के लिए 25 वर्ष का समय बहुत कम दिखाई देगा, परंतु केरल के लोग समय के बदलते रंग के साथ अपने आप को ढालने में बहुत चुस्त हैं। अतः मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का समारोह एक विशेष महत्व रखता है। केरल के सुंदर हरे भरे नज़ारों ने मेरा मन मोह लिया है और मेरे लिए इस राज्य में आना हमेशा खुशी की बात होती है। केरल की सुंदरता में पर्वतों, नदियों और समुद्र का एक अनुपम सामंजस्य तथा निखार है। केरल के पर्यटक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल चुकी है और वह दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। केरल की अपनी एक संस्कृति है। यह पुरानी रीतियों और नए आदर्शों के समन्वय से पैदा हुई है। अपनी विचित्र भौगोलिक स्थिति से इस राज्य का एक पृथक ही मार्ग और दृष्टिकोण है। केरल का भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों के साथ गहरा संपर्क है। कई जातियों और लोगों ने समुद्र और पहाड़ों को पार करके केरल की धरती पर पांव रखा और यहाँ के वासियों के साथ राजनीतिक और धार्मिक संबंध स्थापित किए। केरल की संस्कृति संपन्न विविधता और अनेकता का यही कारण है केरल का सांस्कृतिक स्वरूप बहुत ही गौरवमय है और इस राज्य के लोगों की लगन ने इन्हें मानवीय गतिविधि के कई क्षेत्रों में सफलता के शिखरों पर पहुंचने में मदद की है। हालांकि केरल राज्य जैसे हम जानते हैं 1956 में स्थापित हुआ। केरल के लोग भारत की स्वतंत्रता से पहले से ही प्रजातांत्रिक गतिविधियों के बारे में जानते थे।
और उन्हें प्रतिनिधि सरकार का अनुभव था। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के ऊंचे स्तर के कारण राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आई। कई राजनीतिक दल होने के कारण राज्य और राष्ट्र की समस्याओं के बारे में उनका अपना अपना सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। केरल इस बात पर गर्व कर सकता है कि उसने संसदीय सरकार को बहुमूल्य योगदान दिया है। भाइयों, मैं क्योंकि आप लोग अपनी असेंबली की रजत जयंती मना रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ मुझे इस माननीय संस्थान के बारे में भी कुछ शब्द कहने चाहिए। हिंदी बनाइए भैया, इसकी हिंदी देखेंगे हम अभी थोड़ी देर पर। हिंदी बना के हम चेक करेंगे। ठीक बच्चों, हिंदी बनाइए।